जिसने कुछ नहीं पढ़ा आखिर वो कैसे पास हो। मार्च एग्जामिनेशन 2023 DUSOL सेमेस्टर फर्स्ट बीए प्रोग्राम बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, आप अपना एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं पिछले 10 सालों से DUSOL, इग्नू, NC वेब और जो रेगुलर से करते हैं उन सबको गाइडेंस और उनको पास करवाता आ रहा हूँ। अब आपकी बारी है, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। जो बताते जा रहा हूँ प्लीज इसको फॉलो करना। सबसे पहले जैसे आपने एडमिशन लिया, इस टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी थी और इसके तहत जो आपका सिलेबस है उसमें भी चेंजेस किया गया। इसमें चेंज क्या किया गया, कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया या कुछ चैप्टर्स को नए ऐड कर दिया गया और इसके पैटर्न और नेचर्स में भी चेंजेस कर दिया गया। तो एक बार आपको इसका सिलेबस चेक करना है कि सिलेबस क्या है जो एग्जाम्स में आने वाला है। हम क्या सोचते हैं कि एडमिशन ले लिया, अभी तो बहुत टाइम एग्जामिनेशन में, पहले डेट शीट आ जाए फिर पढ़ाई करेंगे। अरे अभी तो एडमिट कार्ड नहीं आया, पहले एडमिट कार्ड आ जाए फिर पढ़ाई करेंगे। अब वो भी आ गया है। तो करना क्या आप सभी को, सबसे पहले प्लीज सिलेबस को चेक कीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि ये सारे चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में से मेरे को ये पढ़ कर जाना है, क्योंकि एग्जाम्स में टोटल 8 क्वेश्चंस आएगा। इनमें से कोई सा भी आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा, इसीलिए सिलेबस जरूर देख लेना। ये आपको सोल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका बहुत रोल होता है DU के अंदर, बट अब क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सिलेबस में चेंजेस किया गया है और ये एग्जाम फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है जिससे आप आइडिया ले सको। लेकिन जो ओल्ड कोर्स है, आप इसको देखकर ये जरूर समझ सकते हो कि पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बातें जो DU के टीचर्स के द्वारा पहले मैंने वेरीफाई किया, देन मैं आपको कंफर्मेशन देने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप DU के एग्जाम्स को चुटकी में निकाल दोगे। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत DU के द्वारा जो कोर्स पढ़ाया जाता था उसके नेचर में चेंज कर दिया गया है। पहले क्वेश्चंस को डायरेक्ट ही पूछा जाता था, नेचर के साथ साथ पैटर्न में भी चेंज हुआ है। नेचर का मतलब होता है क्वेश्चन पूछने का तरीका, अब इसको ही चेंज कर दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर क्वेश्चन तो वही होंगे बट उसको घुमा कर दे दिया जाएगा। अब ये चीज आपको समझना होगा। पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स अगर सीट भर के आ जाए तो पास हो ही जाना है। अब क्या किया गया है, सीट भरने से काम नहीं चलेगा। पैटर्न को समझना है, कंटेंट जो आपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से लिखना है और आंसर्स मैटर करता है ना कि सीट्स मैटर करता है। और आंसर्स आप तभी लिख पाओगे जब कंटेंट आपने अपने माइंड में रख रखा है। मैं क्या करता हूं, हर साल एग्जाम्स के पहले एक मैराथन वीडियोस लाता हूं और उन एक वीडियोस में पूरा सिलेबस कवर कर देता हूं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं वो आपके एग्जाम में आने ही आना है। अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि क्या क्या आपको कैसे करना है। एग्जाम से पहले जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियो चैनल पे आ जाएगी। आपको सबसे पहले उन वीडियोस को देखना है और जो मैं आपको ये नोट्स देने जा रहा हूँ इन नोट्स को एक बार रीड कर लेना है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, एग्जाम आप बहुत अच्छे तरीके से देख कर आओगे। और ये गलती बिल्कुल मत करना कि यार कॉलेज के अंदर मार्क्स क्या मैटर करता है। अगर आपके अभी मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको ये रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हो तो बिना एंट्रेंस के आपका एडमिशन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स होंगे। इसलिए कोशिश ये करना है कि सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर एंड तक आपको हर एक सेमेस्टर में अपना बेस्ट देना है। तो वीडियोस देखकर आपको सिंपल नोट्स को रीड कर लेना है, कंटेंट आपका माइंड में आ जाएगा तो आप आंसर्स को प्रेजेंट कर पाओगे। इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं है, बट एसओएल के द्वारा जो बुक्स प्रोवाइड की गई है वो भी काफी बेहतर है। तो उन बुक्स के पीछे देखोगे आप तो क्वेश्चंस लिखे होंगे, उन एक क्वेश्चंस को आप 2 क्वेश्चन बनाकर उनको प्रिपेयर कर लो। जैसे कि एक क्वेश्चन होगा काफी छोटा होगा, सेकंड क्वेश्चन को उसी एक क्वेश्चन के साथ पहले मर्ज कर दो। अब एक क्वेश्चन पूरा बना दो उसको, क्योंकि एक क्वेश्चन काफी छोटा नहीं पूछते, ये थोड़ा घुमाकर और बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे समझ तो सके भाई। क्योंकि अब आपकी हाथ की स्पीड नहीं देखा जाएगा, आपका माइंड देखा जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को कैसे समझकर लिख पा रहे हो। पहले कौन कितना सीट भर देता था ये देखा जाता था, इसी को चेंज कर दिया गया है। देखो अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हम पढ़े कहाँ से। देखो मार्केट के अंदर कई सारी बुक्स मिलती है, आप उन राइटर्स की बुक्स भी ले सकते हो, उनसे भी पढ़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि DUSOL के द्वारा बुक्स प्रोवाइड किया जाता है, ये बुक्स भी काफी बेहतर है। पहले जो बुक्स हुआ करती थी वो रद्दी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या इन्होंने कंटेंट में चेंज किया है और बुक भी काफी अच्छी है, लेकिन मोटी मोटी बुक है, चैप्टर्स काफी लेंथी है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्केट से और भी कोई बुक्स ले आते हैं बट उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होता जो आपके एग्जाम में आने ही आना है। तो आप सोल की बुक से पढ़ सकते हो, बट हमने क्या किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। ये हम पिछले 10 सालों से करते आ रहे हैं। तो इस बार भी हम सभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में नहीं आना है। इस नोट्स की खासियत क्या होती है कि मोटी मोटी नोट्स नहीं है,
इसमें सिलेक्टेड 10-12 क्वेश्चंस होता है, उनमें से 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आना ही आना है और उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मेट लिखा होता है कि कैसे आपको एग्जाम में लिख कर आना है, क्योंकि एग्जाम में आंसर लिखने का जो तरीका है वो आपका अलग होना चाहिए, जो कि मैंने आपको इस नोट्स में बताया। क्योंकि क्लास 12 तक आंसर लिखने का जो फॉर्मेट था ग्रेजुएशन के अंदर वो काम नहीं आता। सबसे पहले आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन आपको फ्लो चार्ट यूज करना है, कुछ डायग्राम्स वगैरह बताना है। जैसे मान लो व्हाट इज पॉलिटिक्स क्वेश्चन आ गया तो पहले इंट्रोडक्शन दो, फिर उसको फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब करो। जैसे आपने मान लिख दिया यहाँ पे व्हाट इज पॉलिटिक्स, आपको सिंपल इस तरीके से लिखकर कुछ आपको डायग्राम्स टाइप्स में बना, जैसे यूं करके बना दिया, फिर आपने इसको ही थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया इस तरीके से। तो टीचर्स आपका जो कंटेंट आपने लिखा है बड़ा बड़ा, उसके पास टाइम नहीं इतना पढ़ने का, क्योंकि एक दिन के अंदर टोटल 20 आंसर शीट चेक करना होता है और इसमें एक ही बच्चे पर टाइम वो नहीं दे सकते। अगर टीचर ने कंटेंट देख के ही आंसर समझ लिया तो फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे आप सभी को। इसलिए थोड़ा फ्लो चार्ट यूज करना, डायग्राम थोड़ा यूज करना, तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है। इसके बाद आपको आंसर याद रहा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आप चीजों को हेडिंग्स बनाकर, की पॉइंट्स बनाकर थोड़ा सा याद कर लेना, ये की पॉइंट्स आपके काफी काम आएगी। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, आपको थिंकर के व्यूज लिखना होगा। अगर आपने आंसर तो लिख दिया बट थिंकर के व्यूज नहीं है, जैसे मान लो महात्मा गांधी ने इस टॉपिक के बारे में अपना ये स्टेटमेंट दिया है, तो आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना होता है। क्लास 12th में इनकी कोई जरूरत होती नहीं थी तो हम लिखते भी नहीं थे, बट अब क्या है कि किस बंदे ने इस टॉपिक के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया है, किस बुक में दिया है, वो बुक किस टाइम पब्लिश की गई थी। जैसे कि आप सभी कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ोगे, कार्ल मार्क्स के द्वारा 1848 के अंदर दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक्स पब्लिश की गई थी। इस बुक के अंदर बताया था उसने किस तरह से क्लास डिफरेंसेस हो रखा है दुनिया के अंदर, अमीर लोग गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और अगर आप ये चीज़ बताते हो उसके बुक्स का रेफरेंस लेकर तो टीचर वहीं पे इंप्रेस होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और की पॉइंट्स, एग्जांपल्स, नेम्स और नए नए आइडियाज़ आपको उसके अंदर मेंशन करना है। नए आइडियाज़ का मतलब है एग्जांपल्स, कि ये इस टाइम पे हुआ था। पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थियोरटिकल सब्जेक्ट्स हैं, और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर तो थियोरटिकल ही सब्जेक्ट्स होते हैं सारे। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स तो है नहीं कि मैथमेटिक्स की तरह आपको सॉल्व करना होगा। चीज़ों को आपको प्रेजेंट करना है, आंसर को लिखने का तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, थिंकर के व्यूज़, आपको आंसर टू द पैराग्राफ में देना है, ना कि टू द पॉइंट्स में देना है। पॉइंट्स सिर्फ क्लास 12 तक हुआ करता था। अब आपको क्या करना है, 6 से 7 लाइन का आपको सिंपल पैराग्राफ बनाना है। अगर ये लाइन कंप्लीट हो गया तो एक लाइन चेंज करो, देन नीचे से लिखो। तो इस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। आंसर कैसे लिखना है मैंने अपनी इस वाले वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। जैसे आपने अपना मेन कंटेंट जो है 6 से 7 पैराग्राफ में खत्म कर दिया, उसके बाद टॉपिक को क्रिटिसाइज करना है, उसकी आलोचना कीजिए या एवेल्यूशन कीजिए, यानी कि मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिसिज्म में सिर्फ आपको बुराई करना होता है, बट एवेल्यूशन के अंदर आपको उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही बताना होता है, और सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष देना है, दैट मीन्स कंक्लूजन देना है। तो ये फॉर्मेट होता है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इवैल्यूएशन, क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन। देखो पूरे यूट्यूब पे आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपडेट देते हैं, अंदर से लिंक किसी का नहीं होता। तो आपको और कहीं से नहीं पढ़ना, आपको ओनली सिर्फ इस नोट से पढ़ना है। जस्ट आप चाहते हो कि मेरे 70-80% आ जाए, मैं इजिली पास हो जाऊँ, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। इन सारे पॉइंट्स का इस नोट्स के अंदर ध्यान रखा गया है, देन इस नोट्स को प्रिपेयर किया गया है, जिसमें एक्सपर्ट्स और DVSL के सभी टीचर्स ने हमारी हेल्प करी है। इस नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। BA प्रोग्राम नोट्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नोट्स, सिंपल जिस भी आप कोर्स में हो उस लिंक के सामने इस पे क्लिक करो, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट के अंदर आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, इस तरफ हिंदी मीडियम में और इस तरफ इंग्लिश मीडियम में। आपको जो भी नोट्स चाहिए सिंपल उस पर क्लिक करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। मार्केट से आप कोई सी भी बुक लोगे तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा आपको, बट उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होंगे। लेकिन हमने इस पेमेंट में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया है, जो कि काफ़ी बेहतर है और आपको आपके एग्जाम्स में पास करवाएगी, ये गारंटी मेरी है। और एग्जाम से पहले इस नोट्स को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डालकर आपकी एग्जाम्स के अंदर हेल्प भी करूंगा। इस नोट्स को डाउनलोड कर अभी से रीडिंग स्टार्ट कीजिए, ताकि वीडियोस में सारे टॉपिक आपको समझ में आए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये नोट्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि आप इजीली एग्जाम के अंदर पास हो जाओ। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, सोल के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया था। इसका रीज़न ये होता है कि जिस तरीके से कंटेंट चाहते हैं सोल वाले, वो मिलता ही नहीं है, और उसमें 0-0, किसी के 2, किसी के 3 नंबर आए हुए थे। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं वो सारी बातें बता रहा हूँ। मार्केट से आप कोई सी बुक ला के पढ़ सकते हो, सोल की बुक से पढ़ सकते हो, मैंने आपको सारे ऑप्शन दिए हैं। लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास टाइम इतना नहीं है, जॉब भी करना होता है, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखना होता है, उसके बाद आपको टाइम निकाल कर आपको पढ़ना होता है, देन ये नोट्स आपके लिए, जिससे सिंपल 10-12 क्वेश्चन पढ़ कर जाओ, वही आपके एग्जाम में आए और आप एग्जाम में लिख कर आ जाओ। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो रेड बटन दबा के इसको सब्सक्राइब करना, ताकि आप मेरी इस फैमिली का मेंबर बन जाओ और ये रिश्ता दिल से जुड़ जाए। आपकी हेल्प मैं सारे सेमेस्टर में ऐसे करता रहूँ।
मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।